वजीर आजम साहब, आपने घबराना नहीं है। अभी हम पाकिस्तानी जिंदा हैं, सब मरे तो नहीं। आप क्यों घबराएंगे? आपके बाप दादा की जायदाद पर किसी ने कब्जा तो नहीं किया। चूँकि बेहयाई को अगर मेन वजह बनाकर ये टिक टॉक को बैन कर रहे हैं तो ये एक गलत बात है, ये एक बेबुनियाद बात है, ये कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं है, ये कोई ऐसी अथेंटिक रीज़न नहीं है कि जिसकी वजूहात पर वो टिक टॉक को बैन कर दें। कोई भी ऐप है टिक टॉक पे लोग आते हैं जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए। ये ऐप जो है तो एक बहुत अच्छा ऐप है, एक एंटरटेनमेंट का ऐप है। ये पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को पूरी दुनिया के अंदर मनवाता है, यानी पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर करता है। तो मेरे ख्याल में ये बेहयाई वाली बात जो है ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है और इस पर मैं ज़रूर जोर दूँगी और इस बात को मैं बारहा लोगों के सामने, अवाम के सामने और हुकूमत के सामने रखूँगी कि ये कोई मेजर रीज़न नहीं है कि बेहयाई की बुनियाद पर आप किसी भी चीज़ का इस तरह से खात्मा कर लो या कुछ। अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर आप बेहयाई की को सॉलिड रीज़न बनाते हो तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐप हैं। मनफी सोच और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हर जगह पे होते हैं। जो लोग मनफी सोच रखते हैं वो हर जगह मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे, जो मुस्बत सोच वाले लोग हैं वो हर जगह मुस्बत ही चीज़ें क्रिएट करेंगे। मैं हुकूमत से मुतालबा करने आई हूँ, मैं इमरान खान से बात करने आई हूँ कि खान साहब मेजर रीज़न बेहयाई नहीं है। अगर सिक्योरिटी रीज़न है या पाकिस्तान की और तरक्याती के काम की कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसा मेजर रीज़न है तो हम पाकिस्तान के हक़ में, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम पाकिस्तान के मतलब ऐसे। लेकिन ये नहीं है कि आप बेहयाई वाली बात को वो करें कि टिक टॉक पर बेहयाई होती है या टिक टॉक बेहयाई की वजह से। ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड रीज़न अवाम को दें ताकि अवाम आपकी बात पे जो है तो वो हो सके या आम को आप सेटिस्फाई करें। अच्छा, टिकटॉक पे पाबंदी जो लगी तो आपको कैसा लगा, बुरा लगा या अच्छा लगा? पाबंदी का आयद कर देना मेरे ख्याल में सलूशन नहीं था। बहुत अजीब सा हुआ जो भी हुआ, बट हम ये ज़रूर चाहते हैं कि वल्गैरिटी ना हो टिकटॉक पर, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पाबंदी आयद कर दी जाए या एक चीज़ को आप सिरे से ख़त्म कर दो। हम कहते हैं SOP के साथ हो और रूल्स रेगुलेशन के साथ हो। कोई भी अगर आके वल्गैरिटी फैला रहे या कोई नाजेबा हरकत कर रहे तो उसको आप पनिश करो, ना कि आप पूरी टिकटॉक ऐप को ही वो करते हैं। आपके पास कोई सोल्यूशन है कि इसमें वल्गैरिटी ना हो और बड़ा अच्छे तरीके से हो सके? मेरे ख्याल में जितने भी ऑथराइज पर्सन हैं, जितने भी अदारे हैं, अगर वो ऑब्ज़र्व करें और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या ऐसी क्रिमिनल एक्ट करते हैं वो उन पे पाबंदी आयद करें। ऐसे लोगों को अगर पब्लिक प्रमोट ना करे तो मेरे ख्याल में बुराई का खात्मा हो सकता है। बहुत बाज़ लोग टिकटॉक के दौरान अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, उनके लिए कोई पैगाम देंगे? जान से तो मेरे ख्याल में मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी ऐसे बंदे को जानती हूँ। देखिए वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जान अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और सबसे पहले अपनी हिफाजत करनी चाहिए। तो इस हद तक किसी चीज़ का मेरे ख्याल में एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप एडिक्ट हो जाओ कि आपको होश ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। तो मेरे ख्याल में एतदाल में लेके लिमिट्स में लेके कोई भी काम किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि आप सोशल मीडिया में, टिकटॉक में या दीगर सोशल मीडिया में काम करने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? मेन चीज़ ये है कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए या जितने भी ऐसी चीज़ें इनको ख़त्म करने के लिए मेन चीज़ है एजुकेशन का आम होना चाहिए। और जो भी मेरे ख्याल में एजुकेट होगा तो वो कभी भी इस तरह के ख़तरात से नहीं खेलेगा।